देखिए, प्रत्येक राष्ट्र में एक समय ऐसा था जबकि मानवता विकसित हो रही थी। जैसे बीज अंकुरित होता है, ऐसे मानवता विकसित हो रही थी। तो उसमें हमारी पहचान क्या होती थी? कोई मनुष्य को खरीदता था, जिसके पास ज्यादा बाहुबल है। बाहुबल का अर्थ है कि जो अपने मसल्स पावर से या अपनी शक्ति से दूसरे को हरा दे, दूसरे को दबा दे, जबरदस्ती कोई बात मनवा ले, उसका बड़ा सम्मान होता था। तो कम से कम ये जो सम्मान होता था, सही है कि गलत? जो सबको दबा करके अपनी बात मनवाते थे, तो क्या प्रदर्शित करते थे? शक्ति। और शक्ति क्या है? प्रभु का रूप है। किस तरीके से जो मानवता है थोड़ा सा अंकुरित हो रही थी, शक्ति का प्रभाव दिखाई पड़ रहा था। उसी क्रियाकलाप में जो आदमी बेचे जाते थे, जिनकी कीमत ज्यादा लगती थी, वो गर्व का अनुभव करते थे। वो भी समझते थे कि हमारे अंदर शक्ति अधिक है। उसी शक्ति को ही आनंद कहते हैं। या देखिए, जो कोरोना काल में या कभी आपको डेंगू का अटैक हुआ हो, वायरस का डीप अटैक हुआ हो, तो उसमें स्वाद नहीं मिलता, खाने में गंध नहीं मिलती, हम चल फिर नहीं पाते हैं। वो क्या है? शक्ति की कमी। तो उसी समय आनंद भी चला जाता है, प्रसन्नता भी चली जाती है, समझ भी चली जाती है। एक साथ सब चीजें कम होने लगती है। तो इसका स्पष्ट अर्थ ये हुआ, जो शक्ति है उसको आनंद कहते हैं। शक्ति को आनंद कहते हैं। इसका प्रूफ आपको होली साइंस में भी मिलेगा कि शक्ति आनंद है, कहीं होगा। इसको आप पढ़ा करेंगे तो इसमें चीजें मिलेंगी जो हम बताते हैं। हम कोई चीज ऐसी नहीं बताते हैं जो इसमें न हो। देखिए, सूत्र नंबर 2 में गॉस्पेल, पहला चैप्टर का सूत्र नंबर 2 है, ऑलमाइटी फोर्स, शक्ति इज कॉल्ड इटर्नल जॉय, आनंद। इसी शक्ति को आनंद कहते हैं। उसी शक्ति को ज्ञान भी कहते हैं, शांति भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, वही सब होता है। तो जब मानवता थोड़ा सा अंकुरित होना शुरू की, क्या हुआ कि धीरे धीरे मानवता ढल रही थी। 11,500 ईसा पूर्व से मानवता ढलने लगी और आते आते 500 ईस्वी में हम एकदम मानवता की न्यूनतम स्थिति में आ गए। फिर वहां से स्प्राउट होने लगी 500 ईस्वी के आसपास। सती प्रथा थी यहां पर। अगर किसी का कोई हस्बैंड मर गया तो उसको वो स्वयं जल जाए तो बहुत खुशी मनाते थे, और नहीं जलती थी तो उसको जलाया जाता था। ये सती प्रथा थी। क्या अज्ञानता था? उसमें भी बहुत ताली ठोकी जाती थी, जश्न मनाया जाता था। वो क्या है? वही शक्ति का प्रदर्शन था। हम आग में बैठे और सह लिए, हिम्मत का प्रदर्शन था। इस तरह से मानवता मुखरित हो रही थी, और उस मुखरित होने में चीजें जो थी वो ठीक नहीं लगती थी। जैसे एक बीज है, बीज से जब कोई पेड़ निकलता है तो बीज अंकुरित होता है। अंकुरित होने के क्रम में बीज फट जाता है। बीज का फट जाने का अर्थ क्या है? बीज का अस्तित्व वो नहीं रहा जो पहले था। हाँ, रूपांतरित हुआ वो अंकुरण के रूप में, फिर पौधे के रूप में, फिर वृक्ष के रूप में। इस तरह से किसी चीज को सही गलत न समझिए। क्यों हुआ था ये जानिए, वो घटना क्यों घटित हुई थी। अगर आप सही और गलत पर आएंगे तो हिंसा होगी। जैसे छोटा बच्चा है, पैदा हुआ, उठ नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, हम कह दे गूंगा है, लंगड़ा है, तो हिंसा है।
हम क्या कहते कि नहीं कृष्णचंद्र है, ये दुर्गावती है, ये सती सावित्री है, तरह तरह के हम नाम रखते हैं। तो वो नाम जो रखते हैं वो तो बहुत ऊंचा नाम है। शिव शंकर नाम देते हैं, रामचंद्र नाम देते हैं, कृष्णचंद्र नाम देते हैं। तो वो है क्या? अगर उसको कह दीजिए अरे तो लंगड़ा लूला है, चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, ये गूंगा है, ये तो अक्षम है, किसी काम का है ही नहीं, बिस्तर पर ही ये टट्टी पेशाब कर रहा है, तो याद रखिए फिर बच्चे का विकास रुकेगा। ऐसे जब हम इतिहास को ढूंढते हैं, अति चीजों को जानते हैं, उसका वर्णन जब ऐसा करते हैं कि ठीक है, ठीक नहीं है, ये बड़ा गलत हुआ, अब ठीक होना चाहिए, या ये गलत हुआ अब ठीक होगा, तो उसमें हिंसा होती है, वायलेंस होता है। उसका कारण समझिए। जब कारण समझेंगे तो उसमें सही और गलत नहीं ढूंढेंगे, ऐसा होता ही है और ऐसा होता रहेगा, तो सही गलत नहीं है। जैसे जब जब हम भगवान से दूर होते हैं, भगवान से दूर होने का अर्थ क्या है? शक्ति से दूर होते हैं, आनंद से दूर होते हैं, तब तब अपने अंदर की जितनी चीजें हैं और आपस में अव्यवस्थित होने लगती हैं, उसी अव्यवस्था को बीमारी कहते हैं। फिर हम शक्ति से जुड़ने लगे, शक्ति बढ़ाने लगे, तो अव्यवस्था खत्म हो जाती है। तो जब सत्यकाल था, सतयुग था, 11,500 ईसा पूर्व में धीरे धीरे ज्ञान घटने लगा, मानवता घटने लगी, 500 ईस्वी में आ गए, तो हमारा जो मानवता थी न्यूनतम हो गई, सती प्रथा आ गई, लोग बेचे जाते थे सड़कों पर, लोग खरीदते थे। ये सब क्या था? ये सही गलत नहीं था, क्योंकि हर समय शक्ति की पूजा हुई है। और शक्ति को किस रूप में हम देखते हैं वो अलग बात है। अब धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं, इस समय 2023 है, 1700 ईस्वी में ये कलिकाल बीत गया, फिर शुरू हुआ द्वापर। इस समय आरोही द्वापर है। इस समय जो हो रहा ठीक हो रहा है, आगे जो होगा ये भी ठीक होगा। तो कैसे ठीक होगा, कैसे समझेंगे? जबरदस्ती समझेंगे तो क्या हो गया? चोरी हो गई। हमने कहा आपने मान लिया, ठीक, हमने कहा आप मानिए, लेकिन खोज करिए। आप भी खोज कैसे करेंगे? क्रिया योग ध्यान करके। खोज का अन्य तरीका अधूरा है। जैसे खोज तो हो रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां कितनी दवाएं बना रही हैं, कितने वैक्सीन बन रहे हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, उसी तादाद में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि अनुसंधान में कुछ बदलना है, नए तरीके का करना है। इस तरह से याद रखिए कि 2023 इस समय आरोही द्वापर युग है। हर चीजें, सारी चीजें अब ज्ञान की ओर बढ़ रही हैं। हर डिपार्टमेंट में बेहतरीन कार्य होगा। खेती का काम पहले से अच्छा होगा, जानवरों की सेवा पहले से अच्छी होगी, मानव की सेवा पहले से अच्छा होगा। हर चीज हम विकास की ओर जा रहे हैं और अच्छी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। हर समझ में नहीं आता है, हम मानते हैं, तो क्रिया योग ध्यान करिए। क्रिया योग ध्यान एक ऐसा ध्यान है, जब इसको करिए तो हर चीजें दो रूप में नहीं दिखाई पड़ती है कि गलत है सही है, पाप है पुण्य है, लाभ है हानि है। इस रूप में नहीं दिखाई पड़ता। दिखाई पड़ता कि हो क्यों रहा है। जब देखेंगे हो क्यों रहा है, ऐसे ही होना था, ऐसे ही होता रहेगा। जैसे रात आ गई, हम साइकिल से जा रहे हैं, दिन में ठीक था, किसी ने शाम को गड्ढा कर दिया, रात आए दिखा नहीं, हम गिर गए। इसका मतलब कि रात ना होती, रात तो होगी होगी, रात आएगी, फिर दिन आएगा, जाड़ा गर्मी बरसात भी होगा, ये सब चीजें होंगी, उसको रोक नहीं पाएंगे आप।
बस हमें ये समझना है कि हो रहा है तो ठीक है, ये समझ में आ जाए ऐसे ठीक है, ऐसे हो रहा है, और बेहतरीन कैसे हो, हम कैसे जीवन व्यतीत करें कि शक्ति हमारे साथ हो। उसी शक्ति को इम्यूनिटी कहते हैं। अगर शक्ति जॉय नहीं देती है, हमें प्रसन्न नहीं करती है, तभी हम शक्ति को पकड़ नहीं पा रहे हैं। शक्ति का एक ही अर्थ है आनंद, प्रसन्नता। तो अगर शक्ति को हम ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं तो आनंद नहीं आता है। तो हम शक्ति को कैसे पकड़े, ये क्रिया योग ध्यान से सीखेंगे हम। अच्छी तरह से याद रखिए कि हमें करना है क्रिया योग। और क्रिया योग कैसे करेंगे हम? क्रिया योग अच्छी तरह से तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम किसी से घृणा करते रहेंगे। अपने से घृणा कर रहे हैं, मैं बड़ा गंदा हूं, कल मैंने उनको गाली दे दिया था, हम बड़े गंदे हैं, हमको शाकाहारी नहीं चाहिए, कल मैं मुर्गा खा लिया काट के, मैंने प्रॉमिस किया था कि शराब नहीं पिएंगे, कल मैं पी करके नाली में लौट रहा था। हम अपने से हेट करते हैं। हेट न करिए, कारण ढूंढिए, क्यों मुर्गा खाए थे, क्यों ड्रिंक किए थे, इस तरह से व्यवहार क्यों हुआ था, उस कारण में आइए तो छूट जाएगा। हमें कारण में आना चाहिए, उसी कारण को कहते ईश्वर की खोज। तब घृणा किसी से भी करते हैं, अपने से करते हैं, आप से करते हैं, या गर्मी का मौसम आ गया गर्मी से घृणा कर रहे हैं, जाड़े का मौसम आ गया उससे घृणा कर रहे हैं, ये फल मीठा नहीं है इसको उधर ले जाइए, ये आम खट्टा वाला है हमको मीठा वाला चाहिए, खट्टे पर से घृणा कर रहे हैं। ये करेला बन गया कौन खाए कड़वा कड़वा, वो कड़वापन से घृणा कर रहे हैं। किसी तरह की घृणा होगी तो याद रखिएगा हम क्रिया योग समझ नहीं पाएंगे। तब भी समझने का प्रयास करते रहिए। क्रिया योग का अभ्यास नहीं कर पाएंगे तब भी प्रयास करते रहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है कि इसका थोड़ा अभ्यास भी कल्याण करेगा। कौन सा कल्याण करेगा? अगर आप क्रिया योग से जुड़े भी रहेंगे तो कोई आपातकालीन चीज नहीं होगी, कोई ऐसा खतरा नहीं होगा जिस खतरे से शॉक लगे। और देखिए आगे, घृणा है, लज्जा है, पता चला कि अच्छा काम करने में लज्जा हो रही है। अच्छा काम क्या है? सबसे बड़ा अच्छा काम यह है, जो बड़ा कठिन एग्जाम्पल है इसलिए हम इसको ले रहे हैं, कि एक बार मैं क्लास ले रहा था कनाडा में, क्लास में बैठे थे, तैसे हमारे मुंह से निकला, हमारे गुरुदेव हमारे पिताजी हैं। एक आदमी थे गुजरात के, वो पूछते हैं क्या जो आपके पिताजी इस समय हैं क्या उनको पता है हमारे पिताजी वो हैं? क्या आपकी माँ ने हमारे इस बायोलॉजिकल पिता को जो पासपोर्ट में नाम लिखा है क्या उनको बताई कि हम स्वामी तेजस्वी के लड़के हैं? अगर मान लीजिए कि हैं तो शर्म लगती कहने में, अरे हो भाग्य कैसे ऋषि मुनि क्या कोई संतान हो। लेकिन आदमी को इसमें शर्म लगती है। मान लीजिए राम अवतरित हो गए, हमारे 3 भाई हैं, अगला भाई जो जन्म ले रहा है साक्षात राम प्रकट हो गए और उनकी संतान है, कहने में शर्म आएगी। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, वर्स्ट एग्जाम्पल इसलिए लिए, बाकी ढेर सारी चीजों में है। आजकल लोग पैर छूने में शर्माते हैं, माता पिता का भी पैर छूएंगे तो घुटना छू लेंगे। हमारे घर की बात है, हमारे यहाँ सबको पिताजी के तरह ही मानते थे। तो एक अंकल जा रहे थे, कोई हमारे घर में ही था, और पैर छूने गया और वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो उनका कमर छू लिया। तो वहीं खड़े थे, हम कहे अच्छा तुम मत छुओ। तो क्या है कि झुक करके सम्मान से पैर छूने में शर्म लगती है। ये भी एक लज्जा का कारण है। किसी से मान लीजिए लोग काम करते हैं, हम उनको लेबर नहीं कहते हैं, उनको ब्रह्मा का रूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर सर्जन है, कोई एमडी है, या कोई है कोई इंजीनियर है, तो उसके साथ जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या उनके काम में जो सहयोग कर रहे हैं उनको भी हम इंजीनियर की तरह ही ट्रीट करते हैं। ब्रह्मा काम निर्माण करना, इस पृथ्वी पे जितने मानव निर्माण में लगे हों, चाहे सड़क बना रहे हो, घर बना रहे, कुछ भी कर रहे हो, उनको मैं तो ब्रह्मा कहता हूँ।
हम उनको लेबर नहीं कहते हैं कभी। ब्रह्मा कहने में शर्म लगेगी, अरे इनको ब्रह्मा कह दूं, ये तो अभी शराब पी के लौटा था। चाहे ब्रह्मा शराब पिए, चाहे स्मोकिंग करे, चाहे जो करे, लेकिन जब अहम ब्रह्मास्म में सच है, ये सच अहम ब्रह्मास्म में हमारे ब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। चाहे हमें 100 वर्ष के बाद पता चले या अभी पता चले, सच तो यही है। प्रत्येक मनुष्य के और ब्रह्मा के बीच में दूरी शून्य है। तो आप लेबर क्यों कहते हैं, उनको ब्रह्मा क्यों नहीं कहते? उनको जितना मन पड़े सेवा करिए, ज्यादा आपसे मजदूरी भी तो नहीं मांगते हैं। बहुत लेंगे 300 400, अधिकतम 500 लेंगे, उतने खुश रहते हो। आपने खाना खिला दिया, चाय पानी करा दिया, तहे दिल से प्रणाम कर लिए, बड़े खुश हो जाते हैं। इससे भारतवर्ष में परंपरा होनी चाहिए, जितने लोग लेबर हैं उनको ब्रह्मा कहिए, लेकिन शर्म आएगी। किसी भी तरह की शर्म अगर आती है अच्छे काम करने में, तो क्रिया योग ध्यान करने में कठिनाई होगी। और देखिए आगे, भय, डर लगती है। अरे क्या बताए, बैंक बैलेंस नहीं, भविष्य में क्या होगा। हम लोग जितने लोग इस दृश्य में हैं, किसी के पास व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, न जमीन है, न कोई इन्वेस्टमेंट है, न कोई फिक्स डिपॉजिट है। डर नहीं लगती है, इसलिए क्रिया योग कर लेते हैं, उसके माध्यम से सेवा कर रहे हैं। अगर डर लग गई कि हमारे बैंक बैलेंस नहीं है, कल कुछ हो गया तो क्या होगा, कोई बीमार हो गया तो 2 लाख रुपया कहां से आएगा, ये डर बना हुआ है। ये अतीत सोच के डरे हुए हैं। किसी भी कारण से अगर डर है तो याद रखिए क्रिया योग सीखने में बड़ी कठिनाई होगी। कहते नहीं कि प्राणायाम करना, प्राणायाम कर ही नहीं पाएंगे। इस तरह से एक और है निंदा। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तब भी हम प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। सुबह से शाम तक निंदा करेंगे, कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के नेता की निंदा करेंगे, कहीं ब्यूरोक्रेट से करेंगे, कहीं बिजनेसमैन के करेंगे, कहीं घर में ही करेंगे, कहीं अपनी निंदा करेंगे। हमारी भाग्य अच्छी नहीं है, निंदा किए कि प्राणायाम कर नहीं पाएंगे। जाति का गर्व, अरे हम तो राम के वंशज हैं, वशिष्ठ मुनि के वंशज हैं, या अरे हम तो भाग्य अच्छी नहीं, मैं अनटचेबल से हूं, मैं शूद्र हूं, हम तो उस कास्ट का बिलोंग करता हूं जो छोटी जात कही जाती है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये जाति और रेस, धर्म आदि के नाम पर जो एक बंटवारा अगर हम देखते हैं, अगर मुस्लिम अलग, हिंदू अलग, अब मैं कहता हूं कि मुस्लिम अलग, हिंदू अलग, क्रिश्चियन अलग, कुछ भी करें हम प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया में सब तो प्राणायाम करते हैं, क्या जिसको कोरोना हुआ प्राणायाम नहीं कर रहे थे? बहुत से लोग कर रहे थे, सबको हुआ। किनको नहीं हुआ? जो बहुत शारीरिक मेहनत कर रहे थे, चाहे नेता ही क्यों ना हो। जो नेता वोट मांगने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए खूब दौड़ रहे थे दिन और रात, उनको भी नहीं हुआ। जिसको कहते हैं हमारे मजदूर वर्ग, जिनको मैं ब्रह्मा कहता हूं, उनको भी नहीं हुआ। इस तरह से ध्यान दीजिए, या हम अगर हम कहते हैं कि हम आपसे आगे बढ़ के दिखा देंगे तो हम प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, अयोग्य हैं हम। देखिए गृहस्थ जीवन में कौन सफल होता है, उसी सूत्र में लिखा है, सूत्र नंबर 12 है ये। मनुष्य जो घृणा, लज्जा, भय, शोक, निंदा, जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, आत्माभिमान का हम आपसे आगे बढ़ के दिखा देंगे। 8 प्रकार का जो बंधन है, इसके होने से हम गृहस्थ जीवन ठीक से नहीं जी सकते हैं। इनमें से कुछ भी है, शादी करेंगे तो मारपीट होगी। गृहस्थ जीवन का शादी करना ही नहीं होता है, इसके बहुत बड़ा मतलब होता है गृहस्थ जीवन। और देखिए ऐसे व्यक्ति फिट नहीं है आसन प्राणायाम आदि करने के लिए, तो करें क्या? इसे तो इसको हम बता रहे हैं आपको, इसे तो होली साइंस लिखी गई मार्गदर्शन के लिए। इसे जब क्रिया योग ध्यान पूरी लगन से करेंगे, जो 8 प्रकार के बंधन है दूर हो जाएंगे। जैसे जैसे वो बंधन की शक्ति कम होने लगेगी, वैसे वैसे चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे जैसे चीजें समझ में आएंगी, वैसे वैसे वाइटलिटी, इम्यूनिटी बढ़ेगी,
वैसे वैसे शक्ति बढ़ेगी। तो देखिए आजकल शिक्षा नीति 2 तरह की है। एक है कष्ट कारक शिक्षा, जो इम्तहान देते पास फेल होते हैं, जहाँ डिवीजन होता है 1st 2nd 3rd डिवीजन, जब पास फेल हुए, ये ट्रबलसम शिक्षा। इसमें कष्ट ही कष्ट है। इसे हर बच्चे इम्तहान आता है तो घबराते हैं, इम्तहान आया अरे जैसे पूरा नरक चला गया हो। एक है शिक्षा जो रॉयल एजुकेशन है, इसमें जितनी बार शिक्षा दीजिए उतनी शक्ति बढ़ती है, वो क्रिया युग विज्ञान है ये, इसको रॉयल एजुकेशन कहते हैं। इस शिक्षा में आने पर शांति बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, सब चीज बढ़ता है। इस शिक्षा में आने पर चाहे कुछ भी पहुंच जाइए, लेकिन आपको डर बनी रहेगी, चिंता बनी रहेगी, उससे अलग नहीं होंगे। तो हम करें क्या? अपने क्षमता के अनुसार, अगर आपको रॉयल शिक्षा में आपको आना है तो आप आराम से आ सकते, अगर आप चाहेंगे तो। नहीं तो जो कुछ कर रहे हैं करते रहिए, बीच में क्रिया योग करते रहिए, थोड़ा थोड़ा जो भी आता है। कुछ भी करेंगे तो आपातकालीन स्थिति नहीं आएगी, कोई भयावह स्थिति नहीं आएगी। इस तरह से एजुकेशन सिस्टम 2 में बांटा हुआ है। देखिए हम लोग तो इत्तेफाक से पढ़े हैं ना, हम तो साइंस के विद्यार्थी हैं, मेडिकल में भी गए, हम तो सब पूरी दुनिया देखे, पूरे वर्ल्ड में 2/3 अमेरिका घूमे, 3/4 कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया गए, यूरोप गए, हर जगह तो हम जाके देखे। अभी स्विट्जरलैंड गए थे, कहा जाता स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है, उसमें सब करोड़पति ही हैं, सब करोड़पति है, कोई गरीब है ही नहीं। मैं सबसे गरीबी वहां देखा है। आपके पास पैसा नहीं तो आपका पेट नहीं भरेगा, हर चीजें बड़ी महंगी है। जहाँ चीजें महंगी हो वो गरीबी का लक्षण है। जिसको कहा जाता स्विट्जरलैंड, मैं चूंकि गया था, बहुत संपन्न है, यानी बहुत ही सब धनी लोग हैं। तो धनी लोग हैं तो उनसे मिल के आ रहा किसको? हर चीजें इतनी महंगी की पूछिए नहीं, थोड़ी सी जमीन नहीं ले पाएंगे। आप जाइए कलकत्ता में, बंगाल में, बिहार में, आराम से आप 500 गज जमीन लेके बना लेंगे। वहां बहुत दिक्कत है, वहां तो करोड़ों खर्च हो जाएगा। तो कहाँ वो धनी? ऐसे देशों को धनी क्यों कहा जाता है? जो पैसा इकट्ठा करके महल बना करके रहते हो, वो धनी नहीं है। धनी वो होते हैं जिनके यहाँ सब कुछ समा जाए, जिनके यहाँ सबकी जगह हो, वही धनी। वो भारत है देश, इस देश से धनी कोई देश नहीं है। पूरी दुनिया के लोग आकर के यहाँ रहते हैं। यहाँ तो आतिथ्य देवो भव कहा जाता है। कोई आ गया तो खुशी से अपना सबसे अच्छा खाना खिलाते हैं, वहां सब नहीं होता है। इसे भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाइए, बस आप क्रिया योग करिए। बहुत हड़बड़ी में ऐसा मत करिए कि जो कर रहे हैं कल ही आपको सब चीजें मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपकी बीमारियां सब ठीक हो जाएगी। अभ्यास करते जाइए, करते करते जब आपको ऐसा हो जाए कि जो 8 प्रकार के बंधन है ये खत्म हो जाएगा, तो आप तो इंस्टेंट हील हो जाएंगे, तुरंत हड्डियां नहीं हो जाएंगी। आपका फेफड़ा नया हो जाएगा, हार्ट नया हो जाएगा। करके तो देखिए, ये तो खुद ही में एग्जाम्पल है। आप पता है कि हमारी आंख का पावर कितना था? -20 था। -20 का अर्थ है बिना चश्मा के चप्पल भी नहीं दिखता था। कल इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर था, उसमें फाइन प्रिंट था। सोचे देखे कितने नजदीक से पढ़ता हूँ, तो वैसे आंख में सटा के पढ़ लिया मैंने। आंख में सटाया पूरा पढ़ लिया, दूर से भी पढ़ लिया। ऐसी तो नहीं थी पहले आंख हमारी। तो जैसे जैसे घृणा हमारी घटती गई, हमें नहीं कहते 100% घट गया है, हम घटने की दिशा में ऑलरेडी जारी है, लेकिन हम संतुष्ट है जो भी है, उसे तो रिवार्ड मिला ही। अब चश्मा नहीं लगाते, अब शरीर में थकावट नहीं आती है, जब चाहे सोए जब चाहे जगे। हम आपकी सेवा करने में मजा आता है। सेवा करने के लिए चाहे जो कुछ हमें करना पड़े हम तैयार रहते हैं। ये सब चीज तो हुआ ही। हाँ, ये जरूर है कि सेवा करने का हमारी हॉबी बचपन से, क्रिया ध्यान हम बचपन से कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें जो चश्मा तो बचपन से लगा रहे थे, गया तो नहीं, बाद में गया। हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करते हैं, खूब स्थिर होकर के यहाँ पर आए हैं तो क्रिया ध्यान सीखिए। उससे आशा मत करिए कि गठिया कल ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर कल ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई। ठीक होगा, इसको सीखेंगे तब ना।
अब यहाँ से आपको जाना दिल्ली, मोटरसाइकिल या कार है, बैठ के जा रहे हैं, अब बड़े परेशान हो गए। आधे घंटे के बाद कितना दूर है अभी दिल्ली, उतना दूर है, कितना दूर चले, चलो नापते हैं कितना दूर चले, लेके मीटर स्केल नापे, अरे अभी 2 ही किलोमीटर चले, चलो फिर चलते हैं, फिर चले, कितना दूर चले, ऐसे नापते जाइए, चलते जाइए, नरक हो जाएगा। लेकिन जब गाड़ी चलाने में आनंद आने लगे, वाह ऐसे ही गाड़ी चलती रहे, कभी रुके ना, तब तो आपको दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच भी जाएंगे और आनंद में बने रहेंगे, शक्ति में बने रहेंगे। इसे याद रखिए, क्रिया योग ध्यान करने में आनंद की अनुभूति खोजिए। कैसे कैसे क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं, आनंद बढ़ रहा है, इसी को देखिए बस, बाकी मत देखिए। जब क्रिया का अभ्यास में आनंद अनुभव होने लगा, फिर आप मार्ग पर आ गए, फिर जो 8 बंधन खत्म हो जाएंगे। ये था जो थोड़ा सा हम सोचे थे कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, जो कल बताए थे। एक चीज और बताना है, गुरुकुल क्या है? कुल कहते हैं परिवार। कौन सा परिवार हमें चाहिए? गुरु परिवार। गुरु परिवार क्या होता है? ऐसी जगह पर जहां अंधकार प्रकाश दोनों की पूजा हो, जहां अज्ञानी अज्ञानी दोनों की पूजा हो। गु कहते हैं अंधकार, रु कहते हैं प्रकाश। अंधकार को अज्ञानता कहते हैं, प्रकाश को ज्ञान कहते हैं। जैसे ये शरीर, ये वस्तु है, इसकी छाया है। हम कहते हैं हे भगवान ऐसा करिए कि छाया ना मिले। जब छाया नहीं मिलेगी तो ये भी नहीं रहेगा। जैसे वस्तु और छाया दोनों है, ऐसे ज्ञान अज्ञान दोनों है। जिस जगह पर जिसके घर में ज्ञानी अज्ञानी दोनों का सम्मान है, वही गुरुकुल है, वही परिवार गुरुकुल का परिवार है। ऐसा मत सोचिए कोई पढ़ा रहा है वो गुरु है, हम उसके यहाँ रह रहे हैं गुरुकुल हो गया, ये सब चीजें नहीं है। याद रखिए, अगर ऐसा है तो भारतवर्ष में एक भी गुरुकुल नहीं मिलेगा। किसी स्कूल में जाइए, खाना पीना क्या खाते कोई ख्याल नहीं है बच्चों का। मैं गया था, एक बहुत अच्छा स्कूल था, और देखा सुबह बच्चों को, हम बच्चे हॉस्टल में रहते थे, इंटर तक था। मैं गया था क्रिया क्लास लेने, सुबह नाश्ता आया बच्चों का 2-2 समोसा और छोला। उसके बाद दोपहर के नाश्ते में पूरी आदि, शाम के नाश्ते में पराठा आदि, उसके साथ अचार भी। हम कहीं खाएंगे कि मरेंगे कि जिएंगे? और घर वाले सोते हैं, अरे 10,000 रुपया महीना जा रहा, बच्चा अच्छे स्कूल में है। उसको हम कहते हैं नरक विद्यालय। तो सच्चा विद्यालय तो है ही नहीं। सच्चा विद्यालय कहाँ मिलेगा? आप क्रिया योग ध्यान करिए, आपका घर ही बदल जाएगा सच्चे विद्यालय में। सोचिएगा ऐसा कोई स्कूल होगा, स्वामी तेजस्वी चलाते थे स्कूल, सब बच्चों को शिक्षा देते थे, ऐसा नहीं मिलेगा। परमहंस योगानंद ऐसा शुरू किए रांची में, तो उनको वहां झगड़ा हुआ कि उनको विद्यालय की जमीन अलग करना पड़ा, क्रिया योग वाला अलग करना पड़ा। बड़ा टेंशन हुआ था वहां, क्योंकि जहां पर तनख्वाह का वितरण है वहां सेवा नहीं हो सकती है। जहां गिव एंड टेक है, तनख्वाह के आधार पर जहां किसी को बड़ा छोटा कहते हैं, वहां पर सेवा नहीं हो सकती है। और देखिए हर जगह पर, इसलिए अपने यहाँ क्या कहा गया, नौकरी जो करते उसको निषिद्ध कहा जाता है। सबसे घटिया काम नौकरी करना, उससे ऊपर क्या है बिजनेस करना, उससे ऊपर क्या है आप पैदा करिए और बांटिए, अनाज पैदा करिए, फल पैदा करिए, कुछ भी पैदा करिए, कंप्यूटर पैदा करिए, गाड़ी पैदा करिए, मतलब बनाइए, कंप्यूटर बनाइए, गाड़ी बनाइए, साइकिल बनाइए, मोटरसाइकिल बनाइए, एक्सपोर्ट हो जाइए, उसको दीजिए, उससे व्यापार न करिए। निश्चित है कि जितना आपकी लागत लगी उससे ज्यादा मिलेगा। अब आप सोचिए कि नहीं हम व्यापार करते ही हम गुड़गांव में, नोएडा में, फिर चले जाए ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में बड़ी बड़ी कोठियां बना लें, याद रखिएगा फिर उसी में परेशानी बढ़ती है। ये सब चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आपको क्रिया योग आप कर रहे हैं, ढेर सारे लोगों को तकलीफ भी है, जिसको सुन रहे होंगे लाइव सेशन में उन सबको तकलीफ होगी कोई न कोई। याद रखिए जब तक 8 बंधन है ये, जब तक 8 बंधनों को धीरे धीरे आप छांटेंगे नहीं,
8 बंधनों की शक्ति को घटाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आता है। 8 बंधन की शक्ति कैसे घटाएंगे? घृणा है, शोक है, लज्जा है, दुख है, जाति अभिमान, कुल का अभिमान। अरे हम तो भारतवर्ष के हैं, आध्यात्मिक देश है। आप ऐसा कहेंगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। भारत का नारा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड एक घर है, एक नहीं। इस तरीके से जब क्रिया योग ध्यान जो भी आप कर रहे हैं करते जाइए, करते करते देखेंगे जो 8 प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए हैं उस बंधन की जो शक्ति घटने लगेगी, हम बंधन मुक्त होने लगेंगे और इसी जन्म में बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर तो जो चाहिए वो स्वेच्छा से जाइए, स्वेच्छा से आइए। कहीं प्रकट हो जाइए, कहीं अदृश्य हो जाइए। जो प्रकट और अदृश्य हो जाते थे क्या दिखाते थे? नहीं, उन्हीं को दिखाते थे जहां दिखाना आवश्यक होता था। महाअवतार बाबा वहीं प्रकट होते जहां जिसको समझ में आ जाए। बाकी घबरा जाएंगे, भूत आ गया। स्वामी तेश्वर गिरी शरीर छोड़ करके गए, फिर 3 महीने के बाद प्रकट हुए। पता से अपनी माँ चली गई, उनका देहांत हो गया। 2 महीने के बाद आके कहे, हेलो बेटा कैसे हो? आदमी भागे घर, तो भूत आ गया, भूत आ गया। तो कहाँ माँ को मानते हैं? अरे माँ गई खुश हो जाए, अरे माँ आ गई, नहीं भूत आ गया, भागेंगे प्राण छोड़ के। परमहंस योगानंद तो पकड़ लिए तेश्वर गिरी को, छोड़ ही नहीं रहे। इसे याद रखिए, क्रिया ध्यान करते जाइए, करते जाइए। जितना समझ में आए करते जाइए। खाना पीना बाहर न खाइए। कोई दिक्कत हो हमसे आप बात कर लीजिए। ये आज के लिए है। आइए हम 2 बार में श्वास से प्रश्वास का अभ्यास करते हुए अपने अस्तित्व की अनुभूति करें। अस्तित्व क्या है? शक्ति का साकार रूप। यही ज्ञान की अनुभूति है, यही शांति की अनुभूति है, यही सब कुछ है। क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें।